ये भूसा और चोकर को जो है ना आप लोग डालें इसमें, थोड़ी देर आप 5-6 दिन रखें तो ये देखें आप बेहतरीन खुराक है मुर्गियों के लिए। तो ये मुर्गियाँ जो है ना इसी तरह डब्बे में रखें, ख़ुद ढूंढ के जो है ना अंदर से निकाल के खाएंगी। और ये ज़बरदस्त प्रोटीन का जो है ना सोर्स है। और इतने ज़्यादा कीड़े पैदा होते हैं कि आपकी सोच है। और फिर इससे जो है ना अंडे भी ज़बरदस्त आएंगे। और अगर ये देखें इसमें इतने कीड़े कि आपकी सोच ही, और इतने शौक़ से ये मुर्गियाँ ये कीड़े खाती हैं। और ये प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। ये वैसे वर्म फार्मिंग जो है लोग कर रहे हैं ना, तो कीड़े वगैरह बनाते हैं और सुखाते हैं। तो खैर वो ये नस्ल तो नहीं है, मगर ये आम नस्ल है जो मक्खियाँ वगैरह बैठ के ना यहाँ पे अंडे शंडे दे देती हैं, मुख्तलिफ़ कीड़े वगैरह। तो इनमें ये होता है कि ये फिर यहाँ पे वर्म बनते हैं। तो अब ये सिलसिला थोड़ा सा गीला रखे ना तो ज़बरदस्त ये वर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये मुर्गियाँ जो है ना अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकाल के, अब इसके जो तय में ना बहुत ही ज़्यादा कीड़े हैं। और अब ये खाएंगी, अगले दिन भी इसी तरह फिर ये कीड़े होंगे, फिर ये खाएंगे, अगले दिन भी इसी तरह कीड़े होंगे। तो ये सिलसिला है ना बिल्कुल जारी रहेगा। तो अब ये कि मैंने इसको जो है ना लकड़ी के इसमें किया है, तो मेरे ख़्याल से इसको लोहे के इसमें भी कर सकते हैं, डब्बे में पता नहीं। मगर ये कि अब मैंने इसमें डब्बे में इसलिए रखा है कि ये जो मैंने भूसा रखा है, गीला भूसा, और इसमें चोकर मिलाया है। तो मेरा ये मेन वो था कि इसको जो है ना ज़ाया ना हो, ये बार बार एक ही उसमें जो है ना कीड़े पैदा किए जाएँ। तो इस वजह से मैंने ये काम किया है। तो अब ये मुर्गियाँ जो है ना इस तरह ढूंढ ढूंढ के निकाल के खाती हैं। है तो ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, अगर ये ज़्यादा देर रहेंगी ना तो इसमें, अब ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कीड़े जो है ना आपकी सोच से ज़्यादा कीड़े हो सकते हैं। ये आप देखें, ये सोच से ज़्यादा कीड़े हैं आपके। अब ये अगर 5-6 मुर्गियाँ अगर अब ये अंदाज़ा करें, ये देखें अब ये क्या है, ये खुराक है मुर्गियों की, ये ज़बरदस्त खुराक। और इतने कीड़े होंगे, आपकी सोच है ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह बनेंगे। अब आजकल फीड जो है ना महंगा हो चुका है, तो आप लोग जो है ना सोर्स इस तरह ढूंढ सकते हैं। तो चोकर बहुत सस्ता है, तो ये जब जैसे जैसे चोकर ख़त्म होगा तो फिर थोड़ा सा और चोकर आप डाल दें। एक मुट्ठी चोकर भी डालें ना भूसे के अंदर, और ये 3-4 दिन रखें तो इतने कीड़े पैदा होते हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। ये देखें मुर्गियाँ कितने ज़बरदस्त शौक़ से जो है ना ये खा रही हैं। तो ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। ये मुर्गियाँ असल में अंडे नहीं दे रही थी, तो ये 4-4 साल पुरानी मेरी मुर्गियाँ हैं। तो ये अंडे नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि बेसिकली ये हुआ ये था कि ये बकरियों के लिए जो मैं भूसा रखता हूँ, तो ये कभी कभी ये लेट हो जाता था, पड़ा रहता था। तो मैंने चेक किया कि नीचे कीड़े पैदा हो रहे हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि इसी तरह कीड़े पैदा किए जाएं और फिर मुर्गियों की ना खुराक में इसको शामिल किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये अभी मुर्गियाँ जो है ना इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाल के भी खाएँगी। और ये बड़े, अगर मिसाल के तौर पर 10 बाई 10 के बॉक्स में भी अगर कर लिया जाए, तो फिर मुर्गियाँ एक दफ़ा यहाँ से जब खाएँगी ना ये कीड़े, तो जब जब भी आप ये इसको इनका दड़वा खोलेंगे तो ये उसी 10 बाई 10 के डब्बे में जाएंगी, और ये भूसा इधर से उधर भी करेंगे, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के जो है ना कीड़े खाएंगी। और ये आप देखें, ये ज़बरदस्त कीड़े ऐसा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये खाती हैं। और फिर कीड़ों का ये कि फिर जाके वो छुप जाती हैं इसी उसमें ना। तो फिर ये आप देखें क्या मज़े से ये खा रही हैं। तो ये मेरा एक स्टाइल था और लोगों को बताने का। तो ये 10 बाई 10 के बॉक्स में अगर आप कर लेना, तो ये मैं कहता हूँ कि आपको फीड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और अंडे जो है ना ऐसे ज़बरदस्त अंडे आएंगे कि आपकी सोच है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया मैंने ट्राई किया था, तो ये मेरा कामयाब हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग को दिखाऊँ। और जो घरेलू मुर्गियाँ पालते हैं या कम फीड के ऊपर अंडे ज़्यादा अच्छे लेना चाहते हैं, तो आप जो है ना, अब ये देखें ये मुर्गी जो है ना ये अपने टांगों की मदद से ये फैलाती भी हैं। अब ये फ़ायदा ये होता है कि इसी डब्बे में ये रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो ये डब्बे में रहेंगे। और हमें फ़ायदा ये होगा कि इससे और भी बनने शुरू हो जाएंगे कीड़े, और मुर्गियाँ भी खुश, हमें अंडे आएंगे, हम भी खुश। तो ये आइडिया था। थैंक यू।